हेलो क्लास एट, वेलकम बैक। चैप्टर सिक्स स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स हम पढ़ रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वेयर रूट्स के बारे में, क्योंकि स्क्वेयर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में और किसी नंबर का स्क्वेयर कैसे निकाला जाता है वो सब हम सीख चुके हैं। जैसे कि हमने इससे पीछे वाले वीडियो लेक्चर्स में आपने देखा था कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसी तरीके से 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो आज हम उसका अपोजिट करेंगे कि जैसे भाई रूट 1 जो है, स्क्वायर रूट 1 किसके इक्वल होता है 1 के, और स्क्वायर रूट 4 ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, यानी कि और स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, स्क्वायर रूट 16 इक्वल हो जाएगा 4 के। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो किसी न किसी का कंप्लीट स्क्वायर था तो वो सोल्व होकर के वही नंबर आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज़ इस टाइप से है कि एक्स स्क्वायर है तो वो बाहर आकर के क्या हो जाएगी अकेली एक्स, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो जिस भी नंबर का स्क्वायर है स्क्वायर रूट से बाहर आकर के वो अकेला वो नंबर हो जाता है। ठीक है, या फिर इसको दूसरे तरीके से क्या बोला जा सकता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज़ को आपने 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया सेम नंबर को, तो वो बाहर आकर के एक बार, मतलब उसको हम बाहर एक बार लिखेंगे। जैसे x मल्टीप्लाई एक्स को बाहर हम क्या लिखेंगे x मल्टीप्लाई एक्स अगर किसके अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर है तो x मल्टीप्लाई एक्स का मतलब क्या होता है स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल क्या बन जाएगा अकेला x। क्लियर। अब स्क्वायर रूट निकालने के कुछ तरीके हैं। उससे पहले जैसे हमने एस्टिमेट लगाना सीखा था कि सिर्फ नंबर को देख कर के कि हम ये बता सकते थे कि इसकी कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन तो हम नहीं कर रहे थे, बट ये बता सकते थे कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया है कि उसकी यूनिट डिजिट क्या होने वाली है उसके स्क्वायर की, तो इसी तरीके से अब हम यूनिट डिजिट पता करेंगे किसी भी स्क्वायर नंबर की सिर्फ उसकी पहले डिजिट को देखते हुए। तो कैसे पता चलेगा देखिएगा। अब देखो, जब जब भी नंबर के अंदर, यानी कि अगर स्क्वायर रूट वाले नंबर में कहीं पर 1 है तो उसके अकेला जो नंबर आएगा स्क्वायर रूट सोल्व होकर के उसकी यूनिट डिजिट क्या आ सकती है। तो देखिएगा, अगर स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट यानी कि कोई नंबर है जो स्क्वायर में है उसकी अगर यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो जो नंबर आपको मिलना चाहिए या मिल सकता है उसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है। देखिएगा 1 एक बार तो 1 के केस में आया है, यानी कि उसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है 1 हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इधर भी नहीं है। नेक्स्ट आप चेक कर पा रहे हो कि 81 पे जा कर के 1 आ गया। तो यानी कि जब 81 में भी, यानी कि अगर स्क्वायर वाला नंबर है ना, 81 स्क्वायर रूट वाला नंबर है जिसका लास्ट डिजिट क्या है 1, और उसको जब आपने सोल्व किया तो वो कितना आया 9। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी नंबर को आपका स्क्वायर रूट निकालना है और उस नंबर के लास्ट में क्या है 1 है, तो वहाँ पर आपकी दो संभावनाएं हो जाएंगी कि जो आपका आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट या तो 1 रहेगी या फिर 9। ठीक है, उसी तरीके से 1 के बाद 2 तो आपको स्क्वायर रूट वालों नंबरों में मिलेगा ही नहीं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 के बाद 4 है, सो ना ही 3 मिलेगा। तो जब भी यूनिट डिजिट 4 होगी किसी नंबर की और उसका आपको क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसकी यूनिट डिजिट देखिएगा क्या बन सकती है। 4 किसके केस में है, 4 के केस में एक बार तो क्या बन रहे हैं 2, और क्या बन सकते हैं, और देखिएगा 4 कहाँ पर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 64 के केस में है, तो वहाँ पे यूनिट डिजिट क्या बन सकती है 8। यानी कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट क्या है या फिर यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो उस नंबर का जब आप स्क्वायर रूट सोल्व करोगे तो जो स्क्वायर रूट आपको मिलेगा उसकी यूनिट डिजिट या तो 2 हो सकती है या फिर 8 हो सकती है। उसके बाद 5, 5 सिर्फ आप देख पा रहे हो 25 के केस में है, तो 5 के केस में तो 5 ही आपको क्या मिलेगा। 25 किसका स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं, आई मीन 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो
बाकी सब में आपको 5 नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 15 के केस में मिलेगा 1 to 5, 2 to 5 सॉरी। उसके बाद 6, बिल्कुल 6 पॉसिबल है कि ऐसा नंबर हो सकता है जिसके लास्ट में 6 हो, तो उसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन सकता है। और वो कौन सा बनेगा? 6 के केस में एक बार तो क्या है 4 है, एंड और भैया तो 4 होगा या फिर क्या होगा 6 के केस में 6, यहाँ पे देख पा रहे हो आप 36 के लिए भी 6 आपका आंसर आया था और 16 के लिए 4 आया था, ठीक है। अब 1 हो गया, 4 5 6 हो गया, 7 आपको ऐसा नंबर कभी नहीं मिलेगा कि, या फिर अगर ऐसा कोई नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 7 है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब हम उसको एग्जैक्टली सोल्व नहीं कर सकते, उसका कोई भी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा एज ए वोल नंबर, ठीक है। और 8 के लिए 8 भी आप देख पा रहे हो कि 8 भी कहीं पर भी नहीं है यूनिट डिजिट में, सो 8 वाला भी नहीं है। 9 के लिए बिल्कुल है 9 अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 9 है तो वहाँ पे फर्स्ट जो यूनिट डिजिट हैं स्क्वायर रूट की वो क्या हो सकती है? एक तो 3 हो सकती है और बाकी कहीं पे 9 है, बिल्कुल है कहाँ पे 7 पे, 3 और 7 वहाँ पे हो सकते हैं। क्लियर? अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी चीज़ों का हमने जिक्र कर लिया। हाँ, अगर किसी नंबर के लास्ट में डबल ज़ीरो है तो उसका जो स्क्वायर रूट आप सोल्व करोगे तो उसके स्क्वायर रूट में लास्ट डिजिट क्या होगी? 0। और अगर 0 4 बार हैं यानी कि 4 0 है वहाँ पर, तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएंगे? डबल ज़ीरो। कहने का मतलब जितनी यहाँ पे हैं उसकी डबल होनी चाहिए। हाँ, कभी भी अगर 0 किसी भी नंबर के लास्ट में 1 या 3 या फिर 5 या 7 इस टाइप से 0 हैं, यानी कि 0 जो है अगर वो ओड नंबर में है तो उसका कोई भी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, यानी कि वोल नंबर के रूप में आपको उसका स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ से हम एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ नंबर को देख करके ये ज़रूर बता सकते हैं कि ऐसे नंबर कौन से हैं, अगर आपको बहुत सारे नंबर दे दिए जाए जिनका भाई इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे इस टाइप का नंबर लिखा गया है तो आप इसको एकदम से बोल सकते हो कि इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 7। और हम देख पा रहे हैं कि लास्ट डिजिट किसी भी नंबर की अगर 1 4 5 6 9 और डबल ज़ीरो को छोड़ करके अगर कुछ और है तो उनका तो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन ही नहीं सकता, राइट? क्योंकि 7 वाला तो हमने आया ही नहीं ना कहीं पे भी जिसके लास्ट में 7 आता हो फिर उसका कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट बने, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। सो यानी कि जिस भी नंबर के लास्ट में 2 3 और क्या मिसिंग है? 1 2 3 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ पे 7 और 8, या फिर 0 एक बार या फिर 0 3 बार या इसी तरीके से 0 5 बार अगर है किसी नंबर के लास्ट में, तो ऐसे नंबरों का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। आप डायरेक्ट बोल सकते हो, रीज़न यही दे दोगे भाई किसी के अगर लास्ट डिजिट 2 है तो आप सिंपली बोल दो कि बिकॉज द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज़ 2 सो इट देयर कांट बी एनी परफेक्ट स्क्वायर रूट फॉर दिस नंबर। क्लियर? दैट्स इट। तो इस तरीके से तो आपको पहला क्वेश्चन। अब देखिएगा एक चीज़ और हम अब एक और बता सकते हैं, ये तो यहाँ से तो ये बता सकते हैं कि कौन सा नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट बन ही नहीं सकता। अब अगर बन सकता है, किन नंबरों का बन सकता है? जिसके लास्ट में 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, या 2 0 या 4 0 या 6 0 इस टाइप से हैं, तो उनकी लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट क्या बनेगी उस नंबर की? जहाँ जहाँ 1 होगा तो उसके अगर स्क्वायर रूट आप सोल्व करोगे तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? या तो 1 मिलेगी या 9। 4 के लिए 2 और 8, 5 के लिए 5, 6 के लिए 4 और 6, और 9 के लिए 3 और 7, और डबल ज़ीरो है तो सिंगल 0, 4 0 है तो 2 0। पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि जिस भी नंबर के पीछे 4 होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा ही बनेगा, बट ये है कि अगर बनेगा तो उसकी लास्ट डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन
वंस डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, जो नंबर आपको दिए गए हैं उनके स्क्वायर रूट्स की। तो आपको वो कहाँ से पता चलेगा, लास्ट जो भी नंबर दिया उसकी लास्ट डिजिट मैच करो, अगर 1 है तो आप बोल दोगे द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ जो भी नंबर है वो लिख करके कुड बी 1 और 9। ठीक है, इस तरीके से आप बता दोगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे पूछा गया है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कि बगैर कोई कैलकुलेशन किए फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको ऐसे नंबर बताने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। तो वो कौन से होंगे, जिनके भी लास्ट में 2, 3, 7, 8 या 0 ऑड टाइम्स 0 होंगी, तो वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। तो आप उनको मार्क कर देना अलग से। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब बात आती है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होती है। या फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आप स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो। किसी भी नंबर का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से स्क्वायर रूट निकालना बहुत इजी है। कैसे, मान लीजिए कि आपको 100 का निकालना है, यहाँ पे जैसे बोला गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 100 में से माइनस कीजिए क्या, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है 1। सो 100 - 1 क्या, 99। अब इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन है 3। सो 99 में से क्या माइनस करोगे 3, कितना हुआ 96। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन है 5। तो 96 में से क्या माइनस करोगे आप 5, कितना हुआ 91। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन है 7। सो 91 में से 7 माइनस करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 84। उसी तरीके से नेक्स्ट, यानी कि प्राइम नंबर माइनस करते जाना। प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं 1, 3, वेट देयर इज अ लिटिल कन्फ्यूजन। 1 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका क्या होते हैं 2, विच इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। सो यहाँ पे हमें 2 माइनस करना है, 97 बचेगा। फिर अगेन 3, ये यहाँ पे 3 माइनस करोगे, यहाँ पे 5, फिर 7। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी नंबर आपको दिया है उसमें से आप क्या क्या माइनस करोगे, सबसे पहले 1, फिर 2, जो बच गया उसमें से 2, फिर जो बच गया उसमें से 3, फिर जो बच गया नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 9 नहीं 11। प्राइम नंबर की बात हो रही है, ओड नंबर की नहीं। नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 17, नेक्स्ट 19, नेक्स्ट 23। इस तरीके से आप माइनस करते चलोगे, प्राइम नंबर आपको निकालने सिखा चुके हैं। यानी कि ये सभी हमारे क्या होते हैं प्राइम नंबर होते हैं ना। तो जो भी नंबर आपको दिया है उसमें से प्राइम नंबर माइनस करते चलो। और मान लीजिए कि आपने यहाँ 23 तक जा कर के क्या हो गया, आंसर 0 आ गया। भाई आपने जब किसी ऐसे माइनस करते जा रहे थे तो 23 जब माइनस किया तो वहाँ पे 0 बन गया। तो जिस केस में 0 बन जाए तो वहाँ तक आप ये काउंट कर लो, यानी कि ये चीज़ गिन लीजिए, काउंटिंग कर लो उनकी कि आपने कितनी बार सब्ट्रैक्शन की है। अगर 23 तक गए हो तो कितनी बार सब्ट्रैक्शन की होगी आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो वो क्या हो जाएगा किसका, यानी कि जितनी बार सब्ट्रैक्शन की है उसी नंबर वही क्या आ जाएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, क्लियर। अगर हम बात करें, छोटा सा एग्जांपल हम लेके देखें, जैसे 36 है। अब 36 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से निकालना है। तो सबसे पहले 36 में से 1 माइनस किया, कितना हुआ 35। फिर 35 में से 2 माइनस करेंगे 33। फिर उसमें से 3 माइनस किया 30। फिर उसमें से 3 के बाद 5 माइनस किया 25। 25 में से अगेन 25 से नेक्स्ट क्या होता है 5 से नेक्स्ट क्या होता है 7। तो 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा 18। 18 में से 9 माइनस किया, फॉरगेट एवरीथिंग जस्ट फॉर अ सेकेंड। और दोबारा से मान लीजिए कि आपको किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है और मेथड आपको लगाना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो वहाँ पर आपको सिंपल रूल है कि आपको लगातार जो है उसमें से ओड नंबर माइनस करते जाना है, नॉट प्राइम, ओड नंबर माइनस करते जाना है। फॉर एग्जांपल अगर हम 36 की बात करें तो 36 में से सबसे पहला ओड नंबर क्या है 1, 35 बचेगा।
उसके बाद ओड नंबर क्या है 35, और नेक्स्ट ओड नंबर क्या है 3। 35 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32। फिर 32 में से नेक्स्ट ओड नंबर 5 है, तो 5 माइनस करोगे सो कितना आएगा 27। 27 में से नेक्स्ट ओड नंबर क्या है आपका 5 के बाद 7 है, तो 7 माइनस करोगे 20 माइनस नेक्स्ट ओड नंबर क्या है 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11 माइनस 9 से नेक्स्ट क्या है 11, तो कितना आ गया 0। तो जिस भी स्टेप पे आपका आंसर क्या आ जाए 0, यानी कि आपको 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस तरीके से चीज़ें माइनस करती जानी हैं। तो जहाँ पर भी आपका आंसर 0 आ जाए तो वहीं तक के स्टेप काउंट कर लो कि कितने स्टेप किए आपने 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टेप हमने काउंट किए हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो रूट 36 का स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 6 के। जितने स्टेप होते हैं उतना वही नंबर उसका क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्लियर। तो इस तरीके से आपको 100 एंड 169 का सोल्व करना है इसी तरीके से। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल सीखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।